मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक मुसीबत तो है ही, सज़ा मिल गई राहुल गांधी को। अभी हाई कोर्ट में भी रिजर्व रखा गया है, इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। निचली अदालत से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, सज़ा को बरकरार रखा गया था। लेकिन इस पूरे मामले में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी को झारखंड की अदालत से भी एक झटका लगा है। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसे लेकर राहुल ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट की मांग की थी। लेकिन अब रांची की अदालत ने राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया है। आपको याद होगा, सुशील मोदी ने पटना में जो याचिका इसी तरह की लगाई थी, उस पर छूट मिल गई थी, उस पर राहत मिल गई थी, लेकिन झारखंड से राहत नहीं मिली है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके राहुल गांधी को अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयानों से सभी मोदी सरनेम वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस याचिका में राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा। आपको याद होगा कि किस तरीके से पटना में भी यही मामला था, वहाँ पे राहत मिल गई थी। लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि रांची में ऐसी राहत नहीं मिल पाई। और इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रेक्षक गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के 4 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत दी थी। इसके बाद तुरंत जमानत भी उनको दे दी गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने कार्रवाई की थी। संसद सदस्यता रद्द किए जाने के कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। बंगला खाली करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि वो सिर्फ सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं और वो आगे भी ऐसे ही सच बोलते रहेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। यहाँ उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली में एक टिप्पणी की थी मोदी सरनेम को लेकर। उन्होंने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबका, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। और इस बात से, उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ढूंढेंगे तो और भी मोदी मिल जाएंगे। तो मोदी जो है वो अलग अलग जगह पे, एक मोदी आपको रांची में दिखाई दे रहे हैं जिनकी याचिका पर सज़ा हुई राहुल को, उनका नाम पूर्णेश मोदी है, वो सूरत के हैं। राहुल की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इस पर बीती 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई। सज़ा का ऐलान करते समय कोर्ट ने कहा था, इस अपराध की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भाषण संसद के सदस्य ने दिया था, जिसका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कम सज़ा दी जाती तो इससे गलत संदेश जाएगा। हालांकि राहुल गांधी के वकीलों ने अपनी टिप्पणियों को या अपनी दलीलों को भी तैयार किया है। उसमें एक बड़ी दलील ये दी जा रही है कि पंजाबी ऐसे होते हैं, बंगाली ऐसे होते हैं। कोई एक आम टिप्पणी करता है तो उसके बाद में फिर उनके ऊपर, किसी के ऊपर मानहानि का केस कर दिया जाए, ये तर्क समझ में नहीं आता है। इसी तरह से सभी मोदी इससे आहत हुए हैं, ये कहना ठीक नहीं है। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप सुशील मोदी ने पटना में, रांची में भी एक मोदी हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, पूर्णेश मोदी सूरत में। और अगर मोदी बात की जाए तो मोदी सरनेम जो है वो किसी एक जाति में नहीं है, धर्म भी, बल्कि हम सोहराब मोदी जैसे उदाहरण भी देखते हैं। तो मोदी सरनेम बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। इसको लेकर भी खासी चर्चा चलती रही है। लेकिन फिलहाल रांची में अब कोर्ट में सशरीर पे प्रस्तुत होना पड़ेगा राहुल गांधी को, और ये उनकी परेशानी को बढ़ाने वाला हो सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला